नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णातो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। बाल वर्ग 5। कल हमने मोहजयी शरण एक कविता नंबर 5 पढ़ी थी। आज उसके आगे स्वाध्याय की प्रेरणा यह कविता पढ़ेंगे और साथ में पेट नहीं है कूड़ादान। ठीक है, तो कितने बच्चों ने मोहजयी शरण एक कविता याद कर ली है? एक मैत्री जान्या नित्या, वाह, कोई तो है जिसने कर ली मोहजयी शरण एक। चलो आप लोग सुनाइए। के राजा बने उसे वृक्ष के तले में शांत भाव से मुनि लख शरण मन में आया उसे गले में डाला किया स्वयं नरगति में ख्यात द्रौपदी के बनने योग और किया पश्चात रानी को ज्ञात हुआ स्वराज व्याकुल मुदल क्षण पहुंची मुनि थे जहाँ विराज अभय संग दूर लिया उपसर मुनि की क्षमता ने पति का विलय हुआ समता को दे को पहचान तज दो अन्य समान से पाप हो जाओ भक्ता क्षणिक ने निज आत्म न्याय प्राप्त किया सम्यक
बंदे हुआ रब से प्रभु के संग शरण में करेंगे श्रावण तुझे या अच्छी सुनाई है। और कितने बच्चों को याद है? हाथ खड़े कर दो। एक अक्षरा को याद है, किसी को याद है? आदि याद है, गुंजन को आदि याद है। तो आप लोग और अच्छी याद करें, अब बाकी बच्चों से कल सुनेंगे, ठीक है? चलिए, तो श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया। फिर चिलना रानी की प्रेरणा से अभय कुमार ने उपसर्ग दूर किया और मुनिराज की समता देखकर, उनके वैराग को देखकर, उनकी वीतरागता को देखकर राजा श्रेणिक को पश्चाताप हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारी। मुनिराज की बहुत विनय की, क्षमा याचना की। मुनिराज ने तो पहले ही क्षमा कर दिया, उनके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष होता ही नहीं। तो उनने रानी चेलना और श्रेणिक सभी दोनों को समान रूप से आशीष प्रदान किया, धर्म वृद्धि का आशीष दिया। इसलिए क्षमा मांगने के पहले ही मुनिराज ने क्षमा कर दिया। ये मुनिराज की विशेषता देखकर राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित हुआ कि देखिए इतनी ऐसी समता और मतलब उनने तो मन में ही सोचा था, पश्चाताप तो मन में ही हुआ था, लेकिन मुनिराज ने उनको दोनों को धर्म वृद्धि का आशीष दिया। तो राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने मुनिराज का उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आत्मानुभूति की और आगामी भाव में वह अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। पहला तीर्थंकर बनके वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये बात भी यहाँ पर आई है। तो ऐसे उपसर्ग जयी यशोधर मुनिराज को यहाँ पर वंदन किया गया है, सभी अच्छे से याद करें। अब देखिए, ऐसी हमने बहुत सारी कविताएं सीखी जो शास्त्रों के अंदर इस तरह के प्रकरण मिलते हैं, विषय मिलते हैं, उनके आधार से हैं। कई कहानियां पढ़ी कविता के रूप में, वैसे भी हमने आपको कथा बत्तीसी के आधार से कुछ कहानियां सुनाई हैं, है ना, अनेक अवसरों पर। तो ये सब स्वाध्याय से प्राप्त होती है। कहानियों का ज्ञान स्वाध्याय से होता है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे महापुरुषों का ज्ञान, है ना, उनकी कथाओं का ज्ञान हमें स्वाध्याय करते तो होता है। और स्व और पर का भेद ज्ञान, ये सब भी स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अनुभूति, है ना, ये सब स्वाध्याय से ही प्राप्त होती है। मतलब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो आचरण कैसे होगा? ठीक है, ज्ञान होगा तो श्रद्धान भी होगा और आचरण भी होगा। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। और जो बेसिक बातें हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय, है ना, ऐसी जो आधारभूत बातें हैं, जैन दर्शन के मूलभूत फंडामेंटल हैं, सिद्धांत हैं, अनेकांत है, स्यादवाद है और भी अनेक, है ना। तो उन सबको अच्छी तरह से हमें सीखना चाहिए और तभी हम भी एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। तो इसी स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाली अगली ये कविता है, स्वाध्याय की प्रेरणा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्वाध्याय की प्रेरणा। ये प्रतिष्ठा तो दूसरी प्रतिष्ठा दिख रही है, ये प्रतिष्ठा कहाँ से है? एक प्रतिष्ठा इंदौर से जुड़ती है, ये दूसरी प्रतिष्ठा दिख रही है। आप कहाँ से हैं प्रतिष्ठा जी? सागवाड़ा से। सागवाड़ा से, ओके, बांसवाड़ा के पास में। हाँ, साध्या बैठी है ना बांसवाड़ा वाली। चलो ठीक है,
और भी बच्चे जुड़ते हैं, सागवाड़ा से आशी है और भी बच्चे हैं, और सभी जुड़ते हैं। चलो बहुत अच्छा। तो स्वाध्याय की प्रेरणा ये हम पढ़ेंगे। एक इसमें उदाहरण भी दिया गया है, वो भी हम समझेंगे। देखो ये स्वाध्याय की प्रेरणा, इसमें ये बंदर वाला ये चित्र दिख रहा है आपको, और ये बच्चा यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा है, आपको दिख रहा है। हाँ, तो इसको उदाहरण बना के यहाँ पर ये प्रसंग लिखा गया है, प्रेरणा दी गई है। चलिए देखिए, जैसे बंदर उछला करता, जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, वैसे मन भी मरकट सा है, वैसे मन भी मरकट सा है, डोला करता इधर उधर। शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाए, शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाए, कभी न भागे इधर उधर। मोह मन तक्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही। छूट गई कोई लाइन? हाँ, एक लाइन छूट गई, तभी तो लाइन बिगड़ गई। जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, उसे यदि बट वृक्ष पे छोड़े नहीं उछलता दूजे वृक्ष। वैसे मन भी मरकट सा है, डोला करता इधर उधर। शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाए, कभी न भागे इधर उधर। मोह मन तक्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही। मोह मन तक्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही। निज निधि निज में ही मिल जाती, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही। हाँ, कविता पढ़ की लाइन समझ में आ गई होगी। जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, यदि बट वृक्ष पे छोड़े नहीं उछलता दूजे वृक्ष। ये उदाहरण है। क्या मतलब है इस उदाहरण का? इसका मतलब ये है कि एक जैसे बंदर देखा होगा ना आपने, बंदर क्या करता है, एक पेड़ पर चढ़ता है, फिर वहां से उछलता है, दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है, फिर तीसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। देखा होगा कि नहीं? ऐसे उछलता रहता है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, फिर दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष। यदि वो मिल जाए उसको, वो जैसे बरगद के पेड़ में रहते हैं ना वो जड़ें जैसी, है ना, तो वो यदि मिल जाए तो क्या करता है, वो उनको ऐसे पकड़ के ऐसे लटक के और उस तरफ चला जाता है, ऐसे, है ना। जैसे मोगली वगैरह का देखा होगा आपने, वो काल्पनिक कथानक है, तो वो ऐसे ऐसे उछलता है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे बंदर क्या करता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछलता रहता है। ठीक, ये उसकी प्रवृत्ति है, ये उसका स्वभाव है, इस तरह की उसकी आदत है ना। वो उछलने कूदने की आदत है, एक जगह नहीं बैठ सकता वो, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां उछलता कूदता ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब यदि हमें उस बंदर की को एकाग्र करना है, सीमित दायरे में लाना है ना, वो यहाँ वहां दूसरे वृक्षों पर ना भागे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसे बरगद के पेड़ पर छोड़ना पड़ता है। बट वृक्ष मतलब बनियन ट्री, ठीक है ना। बरगद के पेड़ पर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या करेगा वो प्रतिष्ठा, क्या करेगा भूमि,
कि वो बरगद के पेड़ इतना बड़ा होता है ना, उस एक पेड़ के अंदर ही वो जड़ें निकलती हैं, ऐसी ऊपर से लटकती हुई जड़ें रहती हैं, वो नीचे जमीन में लग जाती हैं तो नया पेड़ बन जाता है, लेकिन वो एक ही पेड़ के अंदर ही होता है वो सब। कलकत्ता में मैंने देखा था 500 साल पुराना बरगद का पेड़ है ना, एक गार्डन में, तो वो बहुत विशाल है, मतलब उसमें से कई जड़ें निकली और कई पेड़ बन गए और ऐसा 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 बहुत बड़ा फैल गया, ठीक है ना, एक गार्डन के बराबर समझ लो, बहुत बड़ा। तो अब उसके ऊपर यदि बंदर को छोड़ा जाए तो क्या करेगा वो वो उसी के ऊपर ही, उसी बरगद के पेड़ पर ही एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, मतलब उस इतने बड़े बरगद के पेड़ है तो सब यहाँ वहां घूमेगा भी, तो घूम फिर के कहाँ रहेगा वो, बरगद के पेड़ पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा वो, एक बरगद के पेड़ पर ही रहेगा, भले ही वो इतना बड़ा है बरगद का पेड़, लेकिन रहेगा कहाँ वो, एक ही पेड़ पर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, एक दूसरे इधर से उधर दूसरे पेड़ों पर नहीं जाएगा, पूरे जंगल भर में नहीं घूमेगा, एक पेड़ के ऊपर ही घूमता रहेगा, उछलता रहेगा। ठीक, ऐसे ये तो उदाहरण है, आचार्य ने ये उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया है आत्मानुशासन ग्रंथ में है, ठीक है ना, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है, उसमें एक श्लोक आता है, उसमें ये उदाहरण है और ये बात कही है, उसको आपकी सरल भाषा में आपके लिए हिंदी में लिखा गया है गीत के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहा, वैसे मन भी मरकट सा है। मरकट का क्या अर्थ होता है, बोलो, बंदर। मरकट का अर्थ भी बंदर ही होता है, ठीक है गाथा। देखो, जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, उसे यदि बट वृक्ष पे छोड़े नहीं उछलता दूजे वृक्ष, दूसरे वृक्ष पर नहीं जाता फिर, क्योंकि वो बरगद का पेड़ ही इतना बड़ा है कि उसी के ऊपर ही वो उछलता रहता है और उसको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। वैसे मन भी मरकट सा है, डोला करता इधर उधर। हमारा मन कैसा है, बंदर के समान है। क्या अक्षरा, कैसा हमारा मन, बंदर के जैसा है? पहले कहीं उसको ऐसा मन होगा कि टीवी देखूं, फिर अरे यार ये चैनल नहीं, बदलो, मैं दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया, फिर इधर उधर, फिर वापस पलटेगा, ऐसा चैनल बदलता रहता दिन भर, तो थकान होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। और लोग भी बैठे हो तो क्या होगा, उनको ये वाला देखना है, तुम्हें वो वाला देखना है, एक दूसरे का बदलते रहो, तो टेंशन और होती है दिमाग में, होती कि नहीं होती, है ना। ये तो आकुलता के साधन है, ये जो डिब्बा है ये दुखदाई डिब्बा है, दुख का स्रोत है वो, है ना। ये दूरदर्शन है, दूर ही रहने दो इसको दूर कर दो, देव दर्शन में ध्यान लगाएं, जिनवाणी का स्वाध्याय करने में ध्यान लगाएं, ठीक है ना। जिनवाणी में हम कथाएं पढ़ें, ये तो पाप वर्धक है वो टेलीविजन वगैरह, ठीक है ना, तो उसको छोड़ें। तो अभी क्या बोल रहा हूं कि जैसे इधर उधर 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 मन भटकता, अब टीवी बंद कर दी, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा नहीं टीवी बंद करो, बहुत देर हो गई, तो टीवी तो बंद कर दी, मोबाइल उठा लिया, फिर मोबाइल बंद किया जैसे तैसे, तो और कहीं फिर खेलने का मन हो गया, फिर इधर भागो, फिर उधर भागो, फिर साइकिल चलाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर तो ऐसा कहीं ना कहीं, अब फिर खाने पीने का मन हो गया, अब ये खाओ, अब वो खाओ, अब ये भी खा लूं, ये तो कल खाया था, आज दूसरी चीज खाऊंगा, तो मन ऐसा भटकता रहता है, डोलता रहता, समझ में आया कि नहीं, स्थिरता नहीं आती मन में। तो अब इस मन तो दुख होता है, तो इस मन को स्थिर करने का क्या तरीका है, वो तरीका बताया यहाँ पर, क्या सुतांश, इस मन को स्थिर करने का क्या तरीका बताया है कि मन को कहाँ छोड़ दो, हाँ बोलो, शास्त्र वृक्ष पे। हाँ, शास्त्र रूपी वृक्ष। अब कोई शास्त्र वृक्ष नहीं है, लेकिन बरगद के पेड़ की तरह शास्त्र भी विशाल हैं, है ना, बड़े बड़े शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं,
प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, चारों अनियोगों के शास्त्र हैं। तो हम क्या करें, अपने मन को शास्त्र रूपी बट वृक्ष में छोड़ दें। मतलब मन कहाँ लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, जिनवाणी का अभ्यास करने में लगाएं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा मन स्थिर होगा है। फिर हम ये स्तुति पढ़ेंगे, फिर ये पाठ पढ़ेंगे, फिर हम एक ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर हम कहानियां पढ़ेंगे जैन धर्म की, फिर हम कोई अध्यात्म की बात, वेद विज्ञान की बात पढ़ेंगे, आत्मा के स्वरूप की बात पढ़ेंगे, परमात्मा के स्वरूप की बात पढ़ेंगे। तो हमारा घूम फिर के कहाँ रहेगा मन, अपनी तरफ ही रहेगा। ठीक है, अपने आत्मा की तरफ ही आएगा, विशुद्ध रहेगा, शुभ रहेगा। और फिर ऐसा करते करते क्या होगा कि ऐसे ही नहीं करते रहना है कि बस इस शास्त्र को छोड़ा, ये पूरा पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, बस हो गया कि हम बड़े विद्वान बन गए, बहुत सारे शास्त्रों ज्ञाता बन गए। इतना ही काफी नहीं है, क्या करना होगा फिर कि उन शास्त्रों से अपने आत्मा का स्वरूप जान के अपने आत्मा में लीन होना होगा, अपने आत्मा को जानना होगा, पहचानना होगा, उसमें लीन होना होगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो स्वाध्याय से स्वयं को लखना, कहीं पढ़ा था आपने, स्वाध्याय से स्वयं को लखना। स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय करके क्या करना, कि जिनवाणी में बताया कि आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसे आप वो भगवान बने, परमात्मा कैसे परमात्मा बने, ये सब लिखा है कि नहीं। तो हम भी उसी तरह आत्मा हैं, हम भी परमात्मा कैसे बन सकते हैं, ये जान के हम अपनी आत्मा को जाने, वेद ज्ञान करें, वैराग्य प्रकट करें अपने अंदर और सुखी हो। तो स्वाध्याय से स्वयं को लखना, स्वयं को लख समता रस चखना, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। तो यहां लिखा कि वैसे मन भी मरकट सा है, डोला करता इधर उधर, स्वास्थ्य वृक्ष में यदि रम जाए, कभी न भागे इधर उधर, कभी न भागे इधर उधर, मोह वमन तत्क्षण हो जाता, मोह का वमन हो जाता है, वॉमिटिंग, मोह की उल्टी हो जाती, मतलब मोह बाहर निकल जाता है, मिथ्यात्व दूर हो जाता है, मैं शरीर हूं ये मानना बंद कर देता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं ये अनुभव करना शुरू कर देता है, सुख बाहर में है ये मानना दूर कर देता है, भगाओ, और आत्मा में ही सुख है ये मानता है, परमात्मा सुखी है ना, परमात्मा मुझे बनना है, और मुझे वीतरागी सर्वज्ञ के अलावा यहाँ वहां किसी के दर्शन करने के लिए जाना नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप समझता है, तो यहाँ वहां भटकना बंद कर देता है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, किसी के यहाँ जा रहा है, ये मांगो वो मांगो, दुनिया भर का मांगता है, वो बंद कर देता है। और परमात्मा ने बताया कि तुम आत्मा में लीन हो जाओ, जैसे शेर को बताया था, हाथी को बताया था, है ना, श्रेणिक को बताया था कि नहीं। तो हम भी अपने आत्मा को जान के उसमें लीन हो जाएंगे, तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे, हमारे भी मोह का वमन हो जाएगा और हम भी परमात्मा बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी तो मोह वमन तत्क्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही। जिनेंद्र भगवान के वचनों का हम स्वाध्याय करेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, उनके अनुसार अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, उसमें ऐसा आचरण करेंगे, तो हमारे भी मोह का अभाव हो जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। और कहाँ होंगे, कहाँ मिलेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, अनंत चतुष्टय, कहाँ प्रकट होंगे, अपने अंदर ही, निज निधि निज में ही मिल जाती, चिदानंद रस पीते ही है, चैतन्य और आत्मा के चैतन्य और आनंद अंदर में पीते ही, ठीक है ना, आत्मा का आनंद पीते ही क्या मिल जाती है, अपनी निधि अपने में मिल जाता, अपना सुख अपने में मिल गया। हम दुनिया भर में ढूंढ रहे थे हैं, यहाँ मिलेगा सुख, वहां मिलेगा सुख, दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, लेकिन मिला कहाँ, अपने अंदर। ठीक है, सम्यक दर्शन कहाँ मिला, अपने अंदर, सम्यक ज्ञान अपने अंदर, सम्यक चारित्र्य अपने अंदर, केवल ज्ञान अपने अंदर, अरहंत अवस्था अपने अंदर, सिद्ध अवस्था अपने अंदर। ये सारी अवस्थाएं कहाँ से प्रकट हुई, आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई।
है ना, मुनि अवस्था उसके भी पहले, ये सारी चीजें, सारे रत्नत्रय, ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? कि अपने आत्मा से ही प्रकट होती है। तो अपनी निधि अपने में ही हमें मिल जाती है। चिदानंद रस पीते ही, आत्मा के आनंद का रस पीते ही सब कुछ मिल जाता है। जीव को चाहिए क्या है? सब कुछ क्या मिल जाता है? कि अपना सुख जीव को चाहिए और वो अपने अंदर ही मिल जाता है। ठीक है ना। मोह बमन तत्क्षण हो जाता, जिन वचनों में रमते ही, निज निधि निज में ही मिल जाती, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही। ठीक है, कितने बच्चों को याद हो गया? अभी तो बहुत सरल है ये। हाँ चलो बोलो, आरोही और सुल्तान बोली जल्दी। जैसे जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, उसे यदि वट वृक्ष पे छोड़े नहीं उछलता दूजे वृक्ष, वैसे मन भी मरकट सा है डोला करता इधर उधर, शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाए कभी न भागे इधर उधर, मोह मन तत्क्षण हो जाता जिन वचनों में रमते ही, निज निज में ही मिल जाए, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। चलिए और बच्चों से सुनते हैं। अरे वाह, नित्या, जान्या, मैत्री, निष्ठा, वाह वाह, सबको याद हो गया। अक्षरा को भी याद हो गया। चलो किससे सुने? भूमि से सुने क्या पहले? अनम्यूट नहीं होता। तो निष्ठा से सुनते हैं। जैसे बंदर उछला करता एक वृक्ष से दूजे वृक्ष, यदि उसे बट वृक्ष में पछोड़ो नहीं उछलता दूजे वृक्ष, वैसे मन भी मरकट सा है डोला करता इधर उधर, शास्त्र वृक्ष में यदि रम जाता नहीं कभी न भागे इधर उधर, मोह भवन तत्क्षण हो जाता जिन वचनों में रमते ही, निज निधि निज में ही मिल जाती, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही, चिदानंद रस पीते ही। बढ़िया, बहुत अच्छा। और बताइए किसको याद हो गया? चलो, और बच्चों को भी याद है, लेकिन अब कल सुनेंगे। ठीक है, ओके। अब पेट नहीं है कूड़ादान, एक और सिखानी है, बहुत सरल है। और आपने ये गीत सुना हुआ है ना? तो आपको जल्दी समझ में आएगा, बहुत सरल है वो। देखते हैं कितने बच्चे फिर याद करके सुनाते हैं कल। हाँ, ये देखिए, पेट नहीं है कूड़ादान। देखा, पेट नहीं है कूड़ादान। देखो इसके नीचे जो चित्र है उसमें देखो क्या बना है ये। देखो एक तरफ ये लड़का बना है जिसके पेट में क्या क्या है, देखो है, ये टॉफी है, बिस्किट है, आइसक्रीम है, पिज्जा, बर्गर, बटा, मतलब और भी अभक्ष्य चीजें भी हैं, और भी बहुत सारी नॉन वेज वगैरह भी है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें उसने भर रखी हैं अपने डस्टबिन के अंदर। तो देखो इसका चेहरा देखो, ये दुखी दिख रहा है, वो दिख रहा है कि नहीं? और इस तरफ देखो, दूसरी तरफ, कि उसके पेट में क्या क्या है। उसके पेट में फल हैं, सब्जियां हैं, दूध वगैरह है ना, अनाज है, मसाले हैं, मतलब ऐसी जो भक्ष्य चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, है ना, वो चीजें हैं। तो देखो कितना प्रसन्न, समझ में आ रहा है कि नहीं? खुश है। आपने देखा होगा साल भर से आपने कोई अभक्ष्य नहीं खाया,
और कोई बाहर का बाजार का नहीं खाया तो आपको कितना स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं? कितना अच्छा लग रहा होगा, आप खुद महसूस कर रहे होगे। मैं कहता रहता हूँ तो गलत तो नहीं है, कहता हूँ ना, आप खुद अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप बताना मुझे कि आप लोग बाकी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा अनुभव, है ना? कोई नहीं तो मैं सुधार लूंगा, अगली बार से नहीं कहूंगा कि आप लोगों को फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कितने बच्चों को ये अनुभव हुआ है कि उन्हें उनको बाहर का नहीं खा रहे हैं, बाजार का बना हुआ नहीं खा रहे हैं, भक्ष नहीं खा रहे हैं, तो उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, मन भी अच्छा रहता है, सब फायदे हुए हैं उसके। कोई है आप में से? हाथ खड़ा करो ऐसे, हाथ। हाँ, जिसको हुआ है वो बताएं। हाँ ठीक है, अक्षरा साध्या को हुआ है, बाकी लोगों को नहीं हुआ। चलो इधर निष्ठा, नित्या, जान्या, गुंजन, भूमि, इनको हुआ है। सुल्तान सारोही को भी हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। बाकी आर्या को भी लगा ऐसा, ठीक है ठीक है। एक प्रतिष्ठा है उसको बस नहीं लगा, या तो वो सुन नहीं रही है, ठीक है ना? बाकी सब बच्चों को ऐसा महसूस हुआ है। चलो बहुत अच्छा। तो अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखें, है ना? महामारी खत्म हो जाए तो भी बनाए रखें, ये जीवनचर्या बना लें, अच्छी आदतें हमेशा रहना चाहिए। ठीक, चलिए देखो यहाँ क्या बताया, पेट नहीं है कूड़ादान। अपना पेट कोई कूड़ादान है क्या? डस्टबिन है कचरा घर है क्या कि कुछ भी पटक दो, ये लाओ, ये पटको। आजकल तो फिर भी वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कर देते हैं ना, लेकिन पहले तो लोग गीले हो या सूखा हो एक साथ पटक दिया लो, है ना? लेकिन आप गीला कचरा सूखा कचरा का विवेक रखने लगे ना, ध्यान रखने लगे, तो ऐसे यहाँ भक्ष और अभक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पेट कोई कूड़ादान थोड़ी है, कचरा घर थोड़ी है कि कुछ भी लाए पटक दिया, अंदर पटक दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मतलब शरीर जाने कि क्या उसको होना है, तो फिर शरीर जाने तो शरीर ही जानता है, फिर जानते तो अपन ही है ना। शरीर में कुछ भी होता है तो शरीर जानता है कि अपन जानते हैं। तकलीफ शरीर को होती है, जानते अपन है, भुगतते अपन है, समझ आए कि नहीं? इसलिए यदि हमें तकलीफों से बचे रहना है तो अभक्ष को छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अपने जीवन को संयमित बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ लय सुनिए ध्यान से। बच्चों अपना पेट नहीं है कोई कूड़ादान, यहाँ वहाँ खाया मन चाहा मारी अपनी शान। टॉफी बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ले लिया पेट में डाल, दांत पेट पर देखो बच्चों गहरी पड़ रही मार। शाकाहार न शाकाहार व मांसाहार का किया न कोई विचार, बाजारू भोजन पानी से नष्ट हुए संस्कार, जैनाचार से भ्रष्ट हुए फिर चले पाप की राह, यौवन में ही बूढ़ों जैसे रहे रोग से करा, शुद्ध सात्विक भोजन घर का लाता नेक विचार, स्वाद लोभ तज स्वास्थ्य मुख्य करना शुद्ध आहार, तन से सक्षम मन से दृढ़ मन करना शुद्ध आहार, नहीं तन से सक्षम मन से दृढ़ मन करना तत्व विचार, आत्म ध्यान आनंद पान कर तजना सर्व विकार, तजना सर्व विकार, तजना सर्व विकार। समझ आया? हाँ, तो ये पेट नहीं है कूड़ादान कविता हुई, समझ आया? अब देखो इस पर थोड़ा, वैसे तो बहुत सरल है, बच्चों अपना पेट नहीं है कोई कूड़ादान, यहाँ वहां खाया मन चाहा मारी अपनी शान। क्या करते हैं? यहाँ खाया वहां खाया,
सान मारते हैं, आज तो मैंने ये खाया, चाट खाई, पकौड़ी खाई, क्या जो गुपचुप खाई, मिठाई खाई। और यदि आपको वो बफर डफर सिस्टम मिल जाए तो फिर क्या होगा, शादी ब्याह पार्टी वार्टी में वो डफर नहीं, मतलब बफर सिस्टम होता है ना, बफेट। तो क्या होता है उसमें, सभी मौसम की चीजें, तरह तरह की चीजें वहां बनी रखी रहती है पूरे उसमें, है ना, वो जहां पर पांडाल बना रहता है। तो अब सब चीजें रखी हैं, फिर क्या मन होता है, ये भी खा लो, क्यों साध्या, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, थोड़ा सा इसको चख लो, थोड़ा सा इसको चख लो, थोड़ा सा इसको चख लो। ऐसे झपट्टे से मारता है कि नहीं मारता है, देखा होगा, बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग, अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे झपट्टे मारते, देखा होगा, मांगते हैं, भैया थोड़ी दे दो यार, कोई चीज नई नई ताजी ताजी बन रही है, दे दो भैया दे दो। ये मेहमान नवाजी हो रही है कि भिखारी बनाने की बात हो रही है। तो ये अच्छी आदत नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं करें, और लोगों जो आए हमारे घर में मेहमान, हम उनका सम्मान करें, उनको सम्मान से भोजन कराएं और शांतिपूर्वक भोजन कर सकें। तो वहां सब चीजें मिलती हैं, आइसक्रीम भी, अब ठंड का मौसम है आइसक्रीम भी मिलती है बफर सिस्टम में, है तरह तरह के जूस हैं, फ्रूट्स हैं, और सब मौसम की। तो बिना बेमौसम की चीजें खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी होंगे। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम भैया बीमार पड़ गए हैं, बड़े बड़े होटल में जाते हैं, कोई पार्टियों में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं और अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो जो विवेकवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ये वो कुछ भी नहीं खाते, विवेक पूर्वक जो चीज उनके लिए योग्य है बस उतना ही खाते हैं, और वही खाते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा, यहाँ वहां खाया मन चाहा, जैसा मन में आया वैसा हमने खाया, मारी अपनी शान मार रहे हैं कि आज तो मैंने ये खाया वो खाया, आज पता है क्या खाया, है ना, हम वहां गए थे, हमने ये खाया, हमने वो खाया। तो ये शान मारते हैं तो क्या फर्क, क्या फायदा होता है उसका, इतना नुकसान होता है, सोचो। और क्या क्या कि टॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, पेट में डाल दिया, पेट भुगतेगा, आते भुगतेंगी अंदर की, है ना। वो कोल्ड ड्रिंक बताते हैं कि नहीं, ये वो कितना उसके अंदर क्या क्या होता है कि जिससे पेट की तकलीफ और बढ़ जाती है कि नहीं। तो वो तो सब आ रहा है, स्वास्थ्य वाले बता रहे हैं कि ये चीजें हानिकारक हैं, लेकिन लोग फिर भी पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये अपना विवेक नहीं रखेंगे तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। दांत पेट पर देखो बच्चों, गहरी पड़ रही मार। दांत भी खराब होते हैं, पेट भी खराब होता है ना, बहुत नुकसान होता है। अब क्या कहा, अब उसमें कई चीजें शाकाहार हैं तो कई मांसाहार भी होती है, ठीक है। उसमें वो नॉन वेज से बनती कई टॉफियां, कई चीजों का आता है, अंडा डाल देते हैं, कोई में मांस डाल देते हैं, कोई में हड्डियां की चर्बी डालते हैं, कई में कुछ चीजें डालते हैं। तो ऐसी वो तो सब पता रहता है लोगों को, लेकिन फिर भी खा जाते हैं। शाकाहार न मांसाहार का किया न कोई विचार, और बाजारू भोजन पानी से नष्ट हुए संस्कार। बाजारू क्या होता है, बाजारू मतलब बाजार का, बाजार मार्केट में बना हुआ जो भोजन है वो, उससे हमारे जैन संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि उनको तो पैसा चाहिए, हैं स्वादिष्ट बनाएंगे आपके लिए, भले ही उसमें कैसे ही, मैंने देखा कई जगह सब्जी खरीदने जाते हैं तो जो बच जाती है ना आखिरी में, तो वो होटल वाला, कोई सभी की नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि वो बची खुची रहती है सब्जियां, है ना, भैया ये दे दो, हमारे तो सब हम मसाले मिला के और बढ़िया स्वादिष्ट बना देंगे, तो उसका ही उपयोग कर लेते हैं। वो जब बनाते हैं तो पसीना भी गिर रहा है और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी होती हैं, और उनको भक्ष्य का कोई विचार नहीं है। ठीक, कुछ ही बनाते हैं, और शाम का बना हुआ भोजन बच जाए तो अगले दिन भी काम ले लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। और कई होटल ऐसी होती है जिसमें शाकाहार और मांसाहार दोनों बनते हैं, तो फ्रिज, एक ही फ्रिज में वहां नॉन वेज भी रखा है, और अगली ड्रॉज में उसके वो रहते हैं ना खंड, उसके अंदर वो शाकाहारी भी रख देते हैं, मांसाहारी भी रख देते हैं। तो आप सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। और आप तो ये देखते हो कि अरे बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है, खाए जाओ खाए,
उससे क्या नुकसान होगा? फिर भुगतना पड़ेगा, पाप तो बनेंगे ही, शरीर भी खराब होगा, ठीक है, और हमारा नुकसान होगा बहुत सारा, एक पैसा भी बर्बाद होगा, तो हर तरह से नुकसान है, इसलिए छोड़ देना चाहिए हमें। बाजारू भोजन पानी से नष्ट हुए संस्कार, हमारे जो जैन संस्कार हैं, हमारी संस्कार, वो सब नष्ट होता है इससे, ऐसा करने से, ठीक है। और इसका परिणाम क्या मिलता है? जैनाचार्य से भ्रष्ट हुए फिर चले पाप की राह, जैसा खावे मन जैसा खावे अन्न वैसा खावे होवे मन, बोलते हैं। तो मन खराब खाएंगे तो खराब विचार होंगे, अनशना पिएंगे तो अनशनी विचार बनेंगे, बुरे विचार, अनशनी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे अनशन। तो ये तो फर्क तो पड़ता है शरीर के ऊपर, है ना, अपने विचारों के ऊपर, सब चीजों को फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। और क्या पड़ता है? पाप की राह पर चलने लग जाता है जीव, और यौवन में ही बूढ़ों जैसे रहे रोग से करा है। ये ऐसी अवस्था तो एज के हिसाब से तो अवस्था उसकी यो अवस्था है, यंग है वो, लेकिन शरीर से कमजोर हो जाता है तो वो बूढ़ों जैसा हो जाता है, समझ आए कि नहीं? तो यहाँ क्या कहा? यौवन में ही बूढ़ों जैसे रहे रोग से करा है। शुद्ध सात्विक भोजन घर का लाता नेक विचार, इसलिए हमें घर का भोजन करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं घर में कुछ भी बना लो तो खा लो तो घर का भोजन, घर में भी बनाएंगे तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे और उसे ही खाएंगे, है ना, तो उससे हमें अच्छे विचार आएंगे, हमारा मन भी अच्छा होगा। और स्वाद लोभ तज स्वास्थ्य मुख कर करना शुद्ध आहार, स्वाद का लोभ छोड़ना चाहिए, ये भी स्वादिष्ट है, ये भी स्वादिष्ट, ये भी खा लो, स्वाद मत देखो अकेला, स्वास्थ्य देखो, जो स्वास्थ्य वर्धक हो वो खाना है, स्वाद के लालच में कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। और क्या कहा? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तन से सक्षम, हम शरीर से ही मजबूत बनेंगे और मन से भी दृढ़ बनेंगे, ओके, है ना, मजबूत मन होगा। और ऐसा करके क्या करें? करना तत्व विचार, उस दृढ़ मन का और स्वस्थ शरीर का उपयोग क्या करना है कि अपने अंदर तत्व का विचार करना है, 6 द्रव्य 7 तत्व है ना, सारी चीज जो वस्तु का स्वरूप है, देव शास्त्र गुरु, इनका विचार करना है। और ऐसा करके क्या करना कि आत्म ध्यान करना है, और आत्म ध्यान करके क्या करना? आनंद प्राप्त करना है। और क्या होगा उससे? कि सारे मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव दूर हो जाएंगे और हम भगवान बनेंगे। तो उसमें आहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, कितने बच्चों को याद हुई? कल सुनाना आप। बहुत अच्छा, अक्षरा को याद हो गई, श्रुतांश आरोही को याद हो गई। चलो आप सुनाओ। अच्छा आरोही, श्रुतांश, ये बंद कर दूंगा मैं, याद है? अच्छा ठीक है, तो कल ही सुन लेते हैं, दोनों सुना देते हैं, सुनाओ। बच्चों अपना पेट नहीं है कोई कूड़ादान, यहाँ वहाँ खाया मन चाहा मारी अपनी शान, टॉफी बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ले लिया पेट में डाल, डांट पीट पर देखो बच्चों गहरी पड़ रही मार, शाकाहार व मांसाहार का किया न कोई विचार, बाजारू भोजन पानी से नष्ट हुए संसार, जैनाचार्य से भ्रष्ट हुए फिर चले पाप की राह, यौवन में ही बूढ़ों जैसे रहे रोग से करार, शुद्ध सात्विक भोजन घर का लाता नेक विचार, स्वाद लोभ तज स्वास्थ्य मुख्य कर करना शुद्ध आहार, तन से सक्षम मन से दृढ़ मन करना तत्व विचार, आत्मध्यान आनंद पान कर तजना सर्व विकार,
बहुत अच्छा। अब अपन सोमवार से मूल मंत्र की महिमा ये वाला तो हो गई है, लेकिन जो नहीं हुआ है उसके आगे पढ़ेंगे। बाल वर्ग 6 चलेगा अपना मंडे से। ठीक है, अब कल पूछना जो पूछना है, नहीं तो प्रश्न आप मुझे पर्सनल पूछ लेना। अभी अपना समय हो चुका है, इसलिए अभी हम आज की बात को यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय भैया जी कल कुछ जिनेंद्र। प्रोग्राम नहीं है? है, मैं सामूहिक कक्षा रहेगी, मैं सूचना डाल दूंगा। जय जिनेंद्र।